योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन असफल कैसे हुई? असफल कैसे हुई, ये कैसे असफल हुई इसको समझा जाए। जरा ध्यान देंगे आप। पीडीएफ डल जाएगा, कल वाला पीडीएफ आज डल जाएगा। पीडीएफ को लेकर के चिंता ना करें, पहले पढ़ लें। देखिए ध्यान से सुनेंगे कि योजना आयोग कैसे असफल हुई। तो किसी भी संस्था को असफल कब कहा जाएगा? मान लीजिए हम या आपको या हमें असफल कब कहा जाएगा? हमने जो उद्देश्य बनाए, जो टारगेट बनाए, अगर वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब असफल है। जैसे आपने कहा कि हम बीपीएससी पास करेंगे और आपने तैयारी किया, बहुत मेहनत किया और सफल नहीं हुए, तो माना जाएगा आप असफल हो गए। जैसे आपने आईएएस बनने का लक्ष्य बनाया, बात समझ रहे हैं? जैसे आपने आईएएस बनने का लक्ष्य बनाया, चंद्रेश प्रसाद गुप्ता करें 1978 में प्लान हॉलिडे था? नहीं, 78 में प्लान हॉलिडे नहीं था, केवल 79-80 में प्लान हॉलिडे था। रोलिंग प्लान यद्यप 78 से ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन एक वर्ष काउंट किया जाता है 75 वाले में ही, तो वहां एक वर्ष ही प्लान हॉलिडे हुआ। दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन कैसे असफल हुआ। प्लानिंग कमीशन के द्वारा 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई, इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया। लेकिन 12 पंचवर्षीय योजना चलाने के बाद भी, 65 वर्षों के बाद भी प्लानिंग कमीशन देश के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया, जिसके नाते इस संस्था को बदलना पड़ा। यही शुरुआत है और कुछ हमने दूसरा चीज शुरू नहीं किया है। बात समझ रहे हैं? मनीष कुमार कह रहे हैं सर रिक्वेस्ट है कि टॉपिक फिनिश करके ही कमेंट। हाँ, टॉपिक कमेंट बाद में ही लेंगे। बात समझ रहे हैं? और कोई बहुत जरूरी कमेंट है कि मान लीजिए आपको आवाज ही नहीं जा रही, तो लेना पड़ेगा, है कि नहीं, आपकी सहूलियत के अनुसार ही। तो देखिए योजना आयोग कैसे असफल हुआ, इसको समझना है। और हमने बात किया कि कोई भी चीज असफल कब मानी जाती है, जब वह अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाती, उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाती। तो आखिर प्लानिंग कमीशन का क्या ऑब्जेक्टिव था जो पूरा नहीं हुआ? तो जरा ध्यान से सुने। योजना आयोग, हेडिंग डाले आप, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन। उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या था? उद्देश्य, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा होगा तो असफल कहा जाएगा। देखिए पहला उद्देश्य क्या था, ऐसे सारे उद्देश्य फटाफट नोट करेंगे और इसी के अनुसार समझें। देखिए पहला उद्देश्य था देश के लिए संसाधनों का अनुमान लगाना। देश के संसाधनों का अनुमान लगाना, देश के संसाधनों का अनुमान लगाना, अर्थात देश में कुल कितना संसाधन है उसको कैलकुलेट करना, ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था संसाधनों का समतामूलक वितरण करना। संसाधनों का सबके लिए, संसाधनों का समतामूलक, समता, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, समतामूलक वितरण करना, समतामूलक वितरण करना, ये दूसरा उद्देश्य था प्लानिंग कमीशन का। पहले सारे उद्देश्य लिख लें, जरा ध्यान दें। तीसरा उद्देश्य था कि भूखमरी, कुपोषण, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। भूखमरी, कुपोषण, हंगर, माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी एवं अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को दूर करना, को दूर करना, ये तीसरा उद्देश्य था इसका।
चौथा उद्देश्य यहीं लिखते हैं, हाँ भी समझेंगे उसको भी राहुल, नहीं उससे पहले के प्लान भी समझेंगे। चौथा था आधारभूत ढांचे, आधारभूत, इतिहास भी देखेंगे, आधारभूत ढांचे का विकास करना, आधारभूत ढांचे का विकास करना। पांचवा रोजगार पांचवा जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यह भी उद्देश्य था, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और जो है मोटे तौर पर देखिए ये उद्देश्य आत्मनिर्भरता और एक आधुनिकीकरण का लक्ष्य पूरा करना, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण करना अर्थव्यवस्था का, देश का, है कि नहीं, आधुनिकीकरण करना, ये मोटे तौर पर इसके उद्देश्य थे। जरा ध्यान देंगे, ये इसके उद्देश्य थे प्लानिंग कमीशन के। लेकिन जरा आप देखेंगे जो है क्या ये सारे उद्देश्य पूरे हुए? ये प्लानिंग कमीशन के उद्देश्य थे, मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूं, अभी लिखवा देता हूं। क्या ये उद्देश्य पूरे हुए? आप स्वयं देख ले, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो देखिए, संसाधनों का अनुमान लगाना, ये संस्था देश के पूरे संसाधनों का अनुमान भी नहीं लगा पाई। बहुत सारे क्षेत्रों का अनुमान लगाने का मतलब उस क्षेत्र का विकास करना, तभी तो पता चलेगा। कृषि क्षेत्र है, कृषि के साथ मत्स्य पालन, पशुपालन, है कि नहीं, वानिकी, बहुत सारा क्षेत्र, इसी तरीके से जितने भी क्षेत्र हैं सबका विकास, अर्थात यही उद्देश्य नहीं, पहला नहीं पूरा हुआ। संसाधनों का सबके हित में वितरण, गरीबों, वंचित वर्गों, कमजोर वर्गों, ये भी नहीं हो पाया, तभी तो गरीबी अमीरी की खाई अभी भी है, गरीबी। अच्छा, भूखमरी कुपोषण 65 वर्षों में भी दूर नहीं कर पाई गरीबी, भूखमरी को, ये भी लक्ष्य नहीं पूरा कर पाई, ये भी लक्ष्य नहीं पूरा कर पाई। आधारभूत ढांचा आज तक नहीं विकसित हो पाया, 65 वर्षों में सोचिए, जरूरी आधारभूत संरचना नहीं विकसित हुआ, देश आत्मनिर्भर नहीं हुआ, आयात पर निर्भर है, और आधुनिकीकरण, अर्थात कोई भी उद्देश्य देखा जाए तो ये संस्था पूरा करने में सफल नहीं हो पाई। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, इसका मतलब है प्लानिंग कमीशन की असफलता क्या रही। योजना आयोग, योजना आयोग असफलता, फेल्योरनेस, असफलता क्या रही, अर्थात फेल्योर क्यों हुई? क्योंकि ये लक्ष्यों को नहीं पूरा कर पाई, है कि नहीं। जैसे देखिए, जैसे सबसे पहली बात तो 65 वर्षों में, 65 वर्षों में भूखमरी, भूखमरी, कुपोषण, गरीबी और बेरोजगारी का समाधान नहीं निकाल पाई, बेरोजगारी का समाधान नहीं निकाल पाई। पहला तो यहां पर असफल हो गई। अच्छा, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, 65 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पूरा कर पाई, 65 वर्षों में आधारभूत संरचना नहीं विकसित कर पाई सबके लिए, बुनियादी आधारभूत संरचना नहीं विकसित कर पाई, ये भी असफलता रही। तीसरा जो है, 65 वर्षों में बुनियादी जरूरत की चीजें सबके लिए, सबके पास मकान, सबके लिए भोजन, सबके पास आवास, हाँ वो भी देखना होगा, जो नीति आयोग में कमियां वो भी पढ़ना होगा, क्योंकि आपको प्रशासन में जाना है तो आपको पक्ष विपक्ष दोनों देखना होता है। अभी इसकी अच्छाइयां भी देखेंगे। 65 वर्षों में बुनियादी जरूरत सबके लिए शौचालय, सबके लिए मकान, सबके लिए बिजली, सबके लिए भोजन, बुनियादी बुनियादी आवश्यकताएं नहीं पूरा कर पाई। तभी तो मेंस लिख पाएंगे जब पॉइंट्स जानते रहेंगे। यहां किसी सरकार का पक्ष है और ये सब नहीं रखना है, प्रशासन में तो आपको पॉइंट तथ्य के रूप में जानना है कि नहीं। अच्छा, पक्षपात पूर्ण वितरण किया संसाधनों का, पक्षपात पूर्ण वितरण किया, समता मूलक नहीं, पक्षपात पूर्ण संसाधनों का पक्षपात पूर्ण वितरण किया, कुछ लोग ही लाभ उठा पाए, पक्षपात पूर्ण वितरण किया।
संसाधनों का पक्षपात पूर्ण वितरण किया, गरीबी अमीरी की खाई इसी से बढ़ी। अच्छा, असमानता बढ़ती गई, असमानता असमानता का विस्तार हुआ। वो सब आपको जब गरीबी पढ़ाएंगे डाटा से देखेंगे आप। असमानता का विस्तार हुआ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है कि नहीं? पहले इसको पढ़ लीजिए। जो है संदीप जी, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इस क्लास का भी मिल जाएगा, है कि नहीं? असमानता का विस्तार हुआ और मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हुई। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण नहीं कर पाई ये संस्था। बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति रही, वो सब पढ़ाएंगे। मुद्रास्फीति की चुनौती रही अर्थव्यवस्था में। मुद्रास्फीति तभी होती है जब आप जरूरत पूरा नहीं कर पाते, मांग पूरा नहीं कर पाते। ये सब इसकी असफलता के मुख्य कारण थे। इसके नाते ये संस्था असफल हो गई। थर्ड पॉइंट है कि 65 वर्षों में बुनियादी आवश्यकताएं नहीं पूरा कर पाई। बुनियादी, जैसे सबके लिए शौचालय, सबके लिए मकान, सब घर तक बिजली, सब तक पानी, सब तक शिक्षा, सब तक स्वास्थ्य, ये बुनियादी आवश्यकता, ये बुनियादी बेसिक नीड। फोर्थ नंबर में है संसाधनों का पक्षपात पूर्ण वितरण किया। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाई, समता मूलक वितरण नहीं कर पाई ये संस्था। सबने सुन लिया? तेजस्वी कुमार अभी दोबारा डिस्कस कर देंगे। पहले आप इस पॉइंट को नोट कर ले, है कि नहीं? आत्मनिर्भरता कई पंचवर्षीय योजना में आधार बनाया गया था, है कि नहीं? पहले इसको एक बार देख लें, दोबारा एक बार पिछला वाला वीडियो भी देख लेंगे। अब देखिए सफलताएं क्या रही योजना आयोग में, सफलता क्या रही, असफलता ज्यादा रही। योजना आयोग की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, उपलब्धियां। देखिए जब किसी चीज को हटाया जाता है इसका मतलब उसमें कमी रही है। आपको इसी नजरिए से सोचना होगा। आप प्रशासन में जाएंगे, एसडीएम डिप्टी एसपी बनने वाले हैं। अगर किसी चीज को हटाया जा रहा है, भले आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जरूर कुछ कमी रही होगी, तभी तो उसको हटाया गया। क्योंकि हटाने की व्यवस्था भारत में लोकतांत्रिक है। कोई एक सरकार चाह के कोई चीज नहीं हटा सकती, उसके लिए रीजनिंग होती है, उसका मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाता है कि नहीं? संसद में भी उस बात को रखा जाता है, कैबिनेट में रखा जाता है। बहुत सारी संस्था है भारत में। भारत में लोकतंत्र का बहुत डिस्ट्रीब्यूशन है। मुद्रास्फीति, महंगाई आज समझ जाएंगे सब जी। सारी चीज पीडीएफ में होता है, पूछने की जरूरत नहीं है, सब पीडीएफ में रहेगा। आधारभूत ढांचा का मतलब होता है सड़क, बिजली, पानी, है कि नहीं? सड़क, बिजली, पानी, बंदरगाह, हवाई अड्डा, वो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, बीपीएससी में ये भी है। अब क्या उपलब्धियां रही, जरा ध्यान सुनेंगे। योजना आयोग की उपलब्धियां क्या रही? पहला, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, जीडीपी वगैरह में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। इसका मतलब जीडीपी में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि हुई, है कि नहीं? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। नंबर 3, गरीबी बेरोजगारी भी कम हुई, जीवन प्रत्याशा बढ़ा, जीवन प्रत्याशा बढ़ी, जीवन की लंबाई बढ़ी। देखिए अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे 1950 में 30 बिलियन डॉलर की हमारी जीडीपी थी, तो ये 2015 तक आते आते, अगर 2015 की बात मैं करूं तो 2015 में ये 2 ट्रिलियन डॉलर की हो गई थी। तो जीडीपी तो बढ़ी ही,
है कि नहीं? ऐसे पर कैपिटा इनकम बढ़ी, ऐसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जहां 34 वर्ष का जीवन था यहां तक आते आते 66 ईयर हो गया। अच्छा, इसके अलावा गरीबी बेरोजगारी में भी कमी आई, समाप्त भले नहीं हुई। चौथा, गरीबी एवं बेरोजगारी में भी कमी आई, बेरोजगारी में कमी आई। और कुछ आधारभूत संरचनाएं भी बनी, सारा भले नहीं बन पाई, पूरा नहीं बन पाई। आधारभूत संरचना का भी विस्तार हुआ, आधारभूत पूरा नहीं हो पाई, 65 वर्षों में पूरा हो जाना चाहिए था। आधारभूत संरचना का विस्तार हुआ, आधारभूत संरचना का विस्तार हुआ। पहले इतना नोट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत सारा रीजन रहा है, वो लिख देंगे क्या रीजन रहा है। सोनाली करें एक अंग्रेजी में, एक्चुअली ये अंग्रेजी मीडियम की क्लास नहीं है, ये क्लास हिंदी मीडियम की है और इसमें कोशिश मेरी रहती है कि दोनों मीडियम में लिखते चलें, इसको ही इसी को मैनेज करते चलें। या तो प्योर इंग्लिश मीडियम की जब मैं कोई क्लास लूं तो उसमें जानते हैं आप ये सारी चीज की डिमांड कर सकते हैं। और वैसे भी पीटी में क्या इंग्लिश मीडियम क्या हिंदी मीडियम, आपको इस चीजों को समझना है और इतना हिंदी आना ही चाहिए, नहीं तो आप कैसे एसडीएम बनेंगे। बीपीएससी में भी 100 नंबर का, मेंस में भी हिंदी है, यूपीएससी में भी हिंदी पास करना होता है। मैं कोई ऐसी हिंदी तो लिख नहीं रहा हूं जो पहले इंग्लिश में नहीं लिखा हो, है कि नहीं? तो ये योजना आयोग की उपलब्धियां रही हैं। तो अब देखिए, ये योजना आयोग की कमियां रही हैं, ध्यान से सुनेंगे। ये योजना आयोग की असफलता रही है और ये योजना आयोग की उपलब्धियां रही हैं और ये योजना आयोग के उद्देश्य थे, ये उनका ऑब्जेक्टिव्स था जो योजना आयोग नहीं पूरा कर पाया। मेंस की जब क्लास शुरू होगी तब और सारी चीजें पूछेंगे। नहीं, ये मैंने नहीं लिखवाया। जिज्ञासु शर्मा कह रहे हैं कि सर आपने लिखवाया कि गरीबी बेरोजगारी बढ़ी नहीं, गरीबी बेरोजगारी कम नहीं हुई, ये लिखवाया। आप ठीक से सुन नहीं पाए, आप देख लें। मैंने ये लिखवाया, देखिए, कि असमानता का विस्तार हुआ 65 वर्षों में, संसाधनों का ये 65 वर्षों में ये समाप्त नहीं हुई, ये मैंने कहा। लेकिन कम तो हुई है, जो हुआ है वो लिखना पड़ेगा। देखिए, कम हुआ है, कमी आई मैंने लिखा, जबकि समाप्त हो जाना चाहिए था ना। हाँ, आंसर लिखते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर मेंस में लिखा जाता है। हाँ, पूरी तरीके से असफल नहीं कहेंगे। अगर क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में सवाल पूछा भी गया है, पूरी तरीके से असफल नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी जानते हैं इसका अचीवमेंट भी रहा है। हाँ, लेकिन 65 वर्ष एक बड़ा लंबा समय होता है। इतने समय में बहुत सारे देशों ने अपनी सारी चीजें पूरा कर ली। जैसे आपको 4 वर्ष तैयारी करने के लिए दिया गया, तो 4 वर्ष में पास हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप पास नहीं हो पाए, फिर भी आपका सोच बढ़ी, समझ बढ़ी, तो उस आधार पे कहा जाएगा आप असफल नहीं हुए। लेकिन फिर भी 4 वर्ष में आप सफल नहीं हुए, तो क्वेश्चन अलग अलग नजरिए। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई ये संस्था क्यों सफल नहीं हुई, या इस संस्था का मूल्यांकन, तो मूल्यांकन करते समय कभी ये कंप्लीट असफल नहीं कहेंगे, कहेंगे कि यद्यपि योजना आयोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं रहा, जिसके नाते इस संस्था की अनिवार्यता प्रासंगिक नहीं रह गई, जिसके नाते नीति आयोग को लाना पड़ा, लेकिन इसमें भी कुछ उपलब्धियां रही, जैसे ये सब पॉइंट्स बता देंगे।